नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज सोनी आपके साथ में फिर से हाज़िर हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी बीमारी के ऊपर जो लगभग हर 10 में से 5 लोग को तो मिल जाएगी जो 30 से 35 के ऊपर की उम्र के हैं, तो उनमें से 10 में से 5 लोग उससे ग्रसित होते ही हैं। और वो बीमारी सामान्यतः होती है आपके रहन सहन और खान पान की वजह से। तो मैं उसी विषय पे बात करने वाला हूँ और उस बीमारी को सामान्यतः पाइल्स या ब्लीडिंग पाइल्स के नाम से जाना जाता है। इसमें होता यह है कि आपका जो गुदा द्वार होता है उसमें कई प्रकार के छाले और वुंड्स और घाव वगैरह भी हो जाते हैं और जलन और इरिटेशन की समस्या बनी रहती है, और जिसकी वजह से पेशेंट को मल त्याग करने में बहुत समस्या होती है और वो परेशान रहता है कि किसी तरीके से उसका मल त्याग हो जाए। तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या से ग्रसित रहता है वो हमेशा, प्रॉपर तरीके से उसका स्टूल पास आउट नहीं हो पाता है। तो इसी विषय पे मैं बात करने वाला हूँ कि किस प्रकार से इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ट्रीटमेंट के ज़रिए और कुछ रहन सहन की गतिविधियों को आप करेक्शन करते हुए इस बीमारी से सुरक्षा पा सकते हैं और आज़ादी पा सकते हैं। तो नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे टॉपिक पे बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, और मैं अपने टॉपिक को शुरू करता हूं। जैसे कि मैं आपसे पहले भी बताया हूं कि हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही प्रभावी होती है और बहुत ही गुणकारी होती है, और शरीर की द्रव्य अव्यय को सबको सम पे लाने का इसका गुण होता है। तो जब हम हमारा रहन सहन खान पान बिगाड़ लेते हैं, और इसकी शुरुआत 30 से 35 में इसलिए होती है क्योंकि जो नवयुवक होता है उसका शरीर ग्रोथ के लेवल पे रहता है और उसकी चाल, मतलब जो व्यवस्था होती है शरीर की अरेंजमेंट, वो दौड़ धूप वाला और गतिमान रहता है और कुछ हद तक के नियमित भी रहता है। तो उस कंडीशन में उसको उस समय तक के नहीं होती है। जैसे ही वो कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ता है और अपनी किसी सर्विस को अटेंड करता है और उसके बाद में उसमें नियमित काम करता है, तो वो एक रूटीन उसकी सेट हो जाती है, और उस रूटीन सेट होने के साथ साथ वो कुछ अनावश्यक गतिविधियों को भी अपना लेता है, खान पान में डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो इन सब चीज़ के चलते होता यह है कि कब तक कि आपका शरीर आपके साथ देगा, क्योंकि आपने अपने जीवन को, अपनी लाइफ स्टाइल को पूरी तरीके से बिगाड़ लिया है। तो उसका प्रभाव का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो उसके चलते होता यह है कि आपके शरीर में डाइजेस्टिव जो ट्रबल होना शुरू होते हैं। सबसे शुरुआत में आपको खाने की समस्या, ब्लोटिंग होगी, गैस होगी, उसके बाद में धीरे धीरे हाजमा ख़राब होगा, फिर उसके बाद में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक पड़ेगा, फिर भूख नहीं लगेगी। इस तरीके से लंबे समय तक के जब आप इन सब चीज़ों से ग्रसित रहते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि आपका जो पाचन तंत्र है बहुत कमज़ोर हो जाता है, उसकी पाचन करने की क्षमता एकदम कमज़ोर हो जाती है। अब उस स्थिति में अधपचा खाना जब आपकी आंतों की मलाद्वार तक के जाता है तो वो प्रॉपर पचा नहीं होने की वजह से उसमें क्या होता है, एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है। अब एसिड की मात्रा जब बढ़ती है उस अनपचे भोजन में, तो वो आंतों को एसिड की वजह से इरिटेटिव करता है। इरिटेटिव मतलब कि उसमें छाले पैदा करेगा, उसमें गैसेस बनेगी, उसमें कब्जियत बनेगी, क्योंकि आपका जो इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसमें एंड पॉइंट होता है वो जब पूरा खाना पचते हुए जब आपके आंतों में, बड़ी आंत में पहुंचता है, और जब लास्ट के एंड पॉइंट पे पहुंचता है, तो उस कंडीशन में तब तक के खाना को पूरी तरीके से पचा होना चाहिए। अगर आपका खाना प्रॉपर पच नहीं रहा है, आपका पानी पीने का और खाना खाने का जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब है, तो उस कंडीशन में तो आपको मलावरोध होने की पूरी संभावना है आपका, क्योंकि कई लोग का खाने का, पानी पीने का ये जो शेड्यूल है वो पूरा बिगड़ा हुआ रहता है। इस विषय पे भी मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पे आके उस लिस्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगा। पानी कैसे पिया जाता है, पानी पीने का तरीका भी मैंने उसमें आपको बताया हुआ है, तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। और साथ ही साथ
जब आपका खान पान बिगड़ता है तो उस कंडीशन में आपकी आंतें बहुत कमज़ोर पड़ जाती हैं। अब उसको सुचारू रूप से लाने के लिए अब आप इस कंडीशन में पहुंच चुके होते हैं कि आपको अब सिर्फ और सिर्फ लाइफ स्टाइल ही कवर नहीं करेगी, अब आपको साथ ही साथ कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट भी कंटिन्यू करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को डैमेज कर चुके हो। तो उस समय पे अगर आप अंग्रेज़ी दवाइयों का सहारा लेते हैं तो अंग्रेज़ी दवाइयों में आपको सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, क्योंकि अंग्रेज़ी दवाइयों में हम जो मेडिसिन्स ज़्यादातर या प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं उसमें ये होता है कि एंटासिड का इस्तेमाल करेंगे, परगोलेटिव का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये बेसिक ट्रीटमेंट इसका होता है, मतलब इसी के बेस पे बाकी सब ट्रीटमेंट किए जाते हैं। बट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की बात करें तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं उसमें हम देखते हैं कि हमें मेडिसिन्स का चुनाव हम फंक्शन को नॉर्मल करने के लिए करते हैं, रूटीन को सही करने के लिए करते हैं, और कुछ हम आपको रूटीन भी फॉलो करवाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन्स फॉलो करवाते हैं। तो बॉडी नेचुरल तरीके से अपने आप को हील करते हुए जब रिकवर होती है तो वो आपकी हार्मफुल जो कंडीशन है उसको बायकट करते हुए हम आगे रिपेयर होते हैं। और जब आप अपना रूटीन कंटिन्यू ओके कर लेते हैं तो उस कंडीशन में आप हमेशा फ्रेश रहते हैं। कभी दोबारा अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैंने बहुत सारे केसेस जो कि पाइल्स के थे उनको रिकवर किया है, तो उसमें मैं अपने जो प्रोटोकॉल थे वो उनको मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। अब आप उन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके कोई इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक प्रैक्टिशनर जब इन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है तो वो आसानी से अपने पेशेंट को रिकवरी में लेके आ सकता है और आसानी से वो किसी भी प्रकार के पाइल्स को बहुत कम समय में रिकवर कर सकता है। तो पहला प्रोटोकॉल मैं इस्तेमाल करता हूँ। अब जैसे मैंने आपसे बताया कि इसमें आपको छालों की समस्या भी हो सकती है, कोरोसिव भी हो सकता है, साथ ही साथ ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो इसको हीलिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात हम हीलिंग करने के लिए एक हीलिंग फार्मूला या हीलिंग प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करेंगे, जो होगा हमारा S5, C5, A2, VER1 और साथ में अकॉर्डिंग टू BE और WE, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको देना पड़ेगा। ब्लू इलेक्ट्रिसिटी भी देनी है और W इलेक्ट्रिसिटी भी देनी है। W इलेक्ट्रिसिटी आपको पेन में, जो पेशेंट को पेन होता है उसको रिकवर करने में बहुत हेल्प करती है। उसका परसेंटेज आप ब्लू इलेक्ट्रिसिटी की तुलना में W इलेक्ट्रिसिटी का 0.5% रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। आप अगर इस प्रोटोकॉल में सभी मेडिसिन के इक्वली 10 ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं और W इलेक्ट्रिसिटी का 5 ड्रॉप और बाकी ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का 10 ड्रॉप इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो फार्मूला बन के तैयार होता है ये बहुत ही आपका लाभदायक फार्मूला होता है। ये फार्मूला को आपको ओरली 2 ड्रॉप 1 कप वाटर के साथ में पेशेंट को QID में फर्स्ट 3 डेज़ QID में देना है और 3 डेज़ के आफ्टर में आप TDS में उसको कन्वर्ट कर देंगे। 3 बार दिन में देंगे तो काफ़ी अच्छा आपको रिस्पॉन्स आएगा। ये हुआ, साथ ही साथ आप इसका कंप्रेस भी रेक्टम एरिया में कर सकते हैं। कंप्रेस करेंगे तो आप विद इन 24 आवर उसके पेन और कंडीशन को रिकवर कर सकते हैं। तो आपको कंप्रेस भी करना है। कंप्रेस का तरीका वही होता है जो मेन क्रूड मेडिसिन आपने बनाई हैं, जो फार्मूला बनाया है उसका आप 10 ड्रॉप लेंगे विथ इन 1 कप वाटर और उसको कंप्रेस में लेके और फिर उसके अपने रेक्टल एरिया पे कंप्रेस करेंगे। तो इस प्रकार से जब आप कंप्रेस करते हैं तो ये बहुत अच्छा फार्मूला है। ये तो हो गया हीलिंग के लिए। अब हम फंक्शन को नॉर्मल करने के लिए भी फार्मूला देंगे। तो फंक्शन नॉर्मल करने के लिए हम जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो होगा S10, C10, L1। उसके साथ में आप करेंगे ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी और S10, C10, L1 और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, यही आपका मेन फार्मूला होगा। इसमें भी जो मैंने आपको जिस तरीके से
फर्स्ट प्रोटोकॉल बताया उसी तरीके से अप्लाई करना है, पर किसी भी रेमेडी को हम क्रॉस ओवर नहीं करते हैं। यानी कि अगर आपने एक रेमेडी इस्तेमाल करी है, एक प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया है, तो उसके जस्ट तुरंत बाद आप दूसरा प्रोटोकॉल इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप कुछ समय का वेट करेंगे, यानी 10 से 15 मिनट का वेटिंग टाइम रहेगा। उसके बाद में सेकंड प्रोटोकॉल इस्तेमाल करेंगे। बॉडी को एक जो इलेक्ट्रिसिटी का इफ़ेक्ट होता है उसको ऑब्ज़र्व करने देंगे, उसके बाद में दूसरा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत ही आसानी से आप इस प्रोटोकॉल में फ़ायदा ले पाएंगे। थर्ड प्रोटोकॉल भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। थर्ड प्रोटोकॉल आपका होगा लैक्सेटिव, मतलब आपका लैट्रिन मोशन लाने वाली। तो उसमें आप जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे S C15 और VER1 के साथ में येलो इलेक्ट्रिसिटी, S C15 VER1 येलो इलेक्ट्रिसिटी। इस प्रोटोकॉल के साथ में जब आप पेशेंट पे ये तीनों प्रोटोकॉल कंटिन्यू इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि विदिन अगर साल भर 2 साल पुराना भी अगर प्रॉब्लम है, मस्से वाला भी प्रॉब्लम है, तो उसमें रिकवरी लाने में आपको विदिन 15 to 1 मंथ, 15 डेज टू 1 मंथ का टाइम लगेगा। आप आसानी से ऐसे केसेस को रिकवर कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, मैंने काफ़ी पेशेंट इससे रिकवर किए हैं। सो दैट आप भी इस फार्मूला, इस प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करके आप इसका बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक था मैंने आपसे चर्चा कर लिया हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में फिर किसी विषय पे बात करूँगा, किसी डिजीज़ पे बात करेंगे, रेमेडीज़ के ऊपर बात करेंगे। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के साथ में जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।